औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उबरता तारा के प्लेटफॉर्म से हम आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपका होस्ट एचएम खान। मेरे पाकिस्तानियों, उम्मीद है खुशबाश होंगे, ठीक ठाक होंगे और हेल्दी लाइफ गुजार रहे होंगे। एक नया टॉपिक रिलेटेड है इंपोर्ट एक्सपोर्ट से, और खासतौर पे उन लोगों के लिए जो कि एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, बाहर के ममालिक में अपना माल भिजवाना चाहते हैं और राइस के शोबे से वाबस्ता हैं। वो हजरात जो कि फैक्ट्री ओनर्स हैं, ट्रेडर हैं या एज ए थर्ड पार्टी एजेंट यानी डिस्ट्रीब्यूशन का सेटअप रखते हैं। ये वीडियो आज उनके लिए है। मिडिल ईस्ट में, यूरोप में, अमेरिका में या डिफरेंट कंट्रीज में आप पाकिस्तानी राइस एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, लेकिन कैसे करें? हमारे पास कोई प्रॉपर उसका नॉलेज नहीं है। उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन कैसे करनी चाहिए, शिपिंग कंपनी किस तरह हायर होगी, क्लियरिंग किस तरह होगी, टैक्सेस उसके ऊपर कितने आएंगे, पाकिस्तान में उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन कौन कौन सी चाहिए, बाहर के मुल्क में जिसमें हमने बाहर को भेजना है उसके लिए कौन सी डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, और सबसे अहम सवाल, बाहर किस तरह तलाश किया जाए। आप नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि डेली अपडेट्स मिलती रहें आपको। और हमसे बात करनी हो, नीचे ईमेल एड्रेस मौजूद है, आप एनी टाइम हमें ईमेल कर सकते हैं। राइस एक्सपोर्ट करने के लिए सबसे पहले आपके पास एक बिजनेस प्लान होना चाहिए प्रॉपर, जिसमें आपके गोल्स सामने दर्ज हों। अब वो गोल्स किस तरह होंगे, उनकी आउटलाइन आपके पास होनी चाहिए, टारगेट मार्केट का आपको पता होना चाहिए, प्राइसिंग स्ट्रेटेजी आपके पास होनी चाहिए, आपने प्रॉपर उसकी कॉस्टिंग की हुई हो, डेस्टिनेशन से लेके कराची पोर्ट तक का जो खर्चा होगा, ये प्राइस के अंदर सब चीजें शामिल होनी चाहिए। ये आपको मालूम होगा कि आपने क्या करना है। बाकी राइस की क्वालिटी होती है, क्वालिटी जैसे हमारे यहाँ सुपर कर्नल, बनास्पति, कायनात, इनके डिफरेंट कोड्स आपके पास होने चाहिए। एचएस कोड की मैं बात कर रहा हूँ। आपको ये नॉलेज प्रॉपर होना चाहिए। अगर नहीं है तो फिर भी कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर पहली बार आप कर रहे हैं तो आपको इसमें आपका क्लियरिंग एजेंट मदद जरूर कर देगा और आपको बता देगा। हम इसमें बायर कैसे तलाश करें? बायर तलाश करने के लिए आपके पास सोशल मीडिया मौजूद है, गूगल का प्लेटफॉर्म मौजूद है, और सबसे बढ़ के ये येलो पेजेस डायरेक्टरी मौजूद है। उसको अगर आप सर्च करें तो आपको डिफरेंट बायर्स मिल जाएंगे मुख्तलिफ ममालिक में। आप उनके साथ बातचीत करें। अगर आपकी डील तय पाती है या आपका कोई जानने वाला आपके साथ रब्ता करता है कि पाकिस्तान से यार हमें चावल चाहिए तो हम एक्सपोर्ट करो, बिल्कुल आप एक प्रॉपर सेल्स एग्रीमेंट प्लान तैयार करें, सेल्स एग्रीमेंट उनके साथ करें। सेल्स एग्रीमेंट आपका जब तैयार हो जाएगा तो आप उनको सबसे पहले बताएंगे अब चावल एक्सपोर्ट किस तरीके से हमने करना है। एक्सपोर्ट करने के लिए सबसे पहली बात आपके पास डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन में आपके पास पीएसडब्ल्यू सिस्टम यानी आपके पास इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस होना चाहिए। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लाइसेंस के लिए जरूरी नहीं है कि आप फैक्ट्री ओनर हैं तो उन्हीं को मिलता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस कोई भी बंदा ले सकता है, यानी पीएसडब्ल्यू सिस्टम के साथ आप अटैच हो सकते हैं। एज ए ट्रेडर भी अटैच हो सकते हैं, एज ए मैन्युफैक्चरर भी अटैच हो सकते हैं, रिटेलर भी हो सकते हैं, होलसेलर भी हो सकते हैं। आप ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपका बिजनेस कौन सा है। मैंने अपनी वीडियोस में आपको समझाया हुआ है कि लाइसेंस हासिल करने का क्या तरीकेकार होता है। नीचे लिंक मैं अगेन दे देता हूं डिस्क्रिप्शन पे, आप जाके उस लिंक पे क्लिक करें, लाइसेंस हासिल करने का आपको तरीका पता लग जाएगा। लेकिन फर्स्ट टाइम राइस एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लाइसेंस नहीं रखते तो फिर भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप अपने क्लियरिंग एजेंट जिसको हायर करने लगे हैं, अगर वो आपके साथ ताल्लुकात अच्छे रखता है तो वो डेफिनेटली अपना लाइसेंस आपको प्रोवाइड कर देगा। अब जो इसके लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होती है, उस डॉक्यूमेंटेशन में एक कमर्शियल इनवॉइस आपने तैयार करनी है अपने एंड से, उसके बाद पैकिंग लिस्ट आपने तैयार करनी है अपने एंड से, और सबसे बढ़कर आपके पास चेंबर ऑफ कॉमर्स का सर्टिफिकेट लाजमी होना चाहिए, जिसको सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन कहते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन उसी का होगा जो कि राइस एक्सपोर्ट करने लगा है अपने नाम से। अगर आप अपने नाम से कर रहे हैं, यानी लाइसेंस होल्डर आप हैं, तो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन आपको मिलेगा। अगर आप अपने क्लियरिंग एजेंट के ऊपर ये चीजें छोड़ा है तो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन वो प्रोवाइड करेगा। तो ये तो है बुनियादी डॉक्यूमेंट जो होने चाहिए। अब कमर्शियल इनवॉइस कैसे होती है, क्योंकि अंडरस्टूड बात है आप उसके लाइसेंस पे काम कर रहे हैं तो कमर्शियल इनवॉइस उसके नाम से इशू होगी। इसी तरह जो आपका बायर है उसकी मुकम्मल डिटेल नीचे आएगी। कमर्शियल इनवॉइस में मुकम्मल प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन आएगी, क्वालिटी कौन सी है, उसका एचएस कोड आएगा, नीचे मोड ऑफ पेमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, मोड ऑफ पेमेंट लाजमी आएगी। 50% पे है, 100% पे है, कौन सी टर्म डिसाइड हुई है, एलसी हुई है, टीटी हुई है, डीए हुई है, डीपी हुई है, वो उसके अंदर इंदराज होगा। और नीचे आपकी बैंकिंग डिटेल लाजमी होगी, वो बैंक जो कि आपके पीएसडब्ल्यू सिस्टम से अटैच है। अगर आपके क्लियरिंग एजेंट का सारा कुछ यूज हो रहा है तो ये फिर डिटेल उसकी आएगी। तो ये तो है जी बुनियादी बात डॉक्यूमेंटेशन की। अब हमने शिपिंग कंपनी किस तरह हायर करनी है। क्लियरिंग एजेंट से बात करें या डायरेक्टली आप नेट पे सर्च करें, कोई भी शिपिंग कंपनी से डेस्टिनेशन पे आपको जो अच्छा रेट मिलता है, आजकल डेली बेस पे रेट चेंज हो रहे हैं, कम या ज्यादा होते रहते हैं, आप कोई भी रेट आपको अच्छा मिले आप डिसाइड कर सकते हैं। उसमें बुनियादी चीज आपको जाननी होती है कि कितना टाइम लगेगा
डेस्टिनेशन पे पहुंचने के, लाइक दुबई में भेजना है, सऊदी अरब भेजना है, अमेरिका भेजना है, चाइना भेजना है, या किसी भी कंट्री में आप भेजना चाहते हैं, टाइम कितना लगेगा ये आपको शिपिंग कंपनी बताएगी। ये डिपेंड करता है वेजल की फर्स्ट मूवमेंट के ऊपर और कितना वो टाइम लेती है समुद्र में माल को पहुंचाने के लिए। जो वहां क्लियरेंस होगी वो उनकी होगी। कमीशन वाइज में एक और चीज दर्ज होगी, वो होगी एफओबी कंसाइनमेंट है या सीआईएफ है। जैसे मैं कई बार अपनी वीडियोस में आपको बता चुका हूं कि एफओबी का मतलब यही है कि पेमेंट वहां जाके अदा होगी शिपिंग कंपनी की। अगर सीआईएफ है तो इसका मतलब है पेमेंट वो यहीं अदा करना चाह रहे हैं। अंडरस्टूड बात है, उसी के मुताबिक आपको मास्टर बीएल इशू होगा। अब डॉक्यूमेंटेशन में हमारे पास जो अगले डॉक्यूमेंट्स आएंगे कमीशन वाइज और पैकिंग लिस्ट के बाद, वो आएंगे जी बीएल आपको शिपिंग कंपनी इशू करेगी। और अगर खास रिक्वायरमेंट हो, बास बायर्स की खास रिक्वायरमेंट होती है अपनी कंट्री के एनवायरनमेंट के हिसाब से कि वो आपसे डिमांड कर सकते हैं कि हमें इसकी क्वालिटी कंट्रोल सर्टिफिकेट चाहिए, वो आपको डिफरेंट क्वालिटी कंट्रोल के आधार पर काम करेंगे। उसमें पीएसक्यू सी सर्वे फहरिस्त है। फ्यूमिगेशन आपको रिक्वायरमेंट हो सकती है तो फ्यूमिगेशन सर्टिफिकेट ये आपको क्लियरिंग एजेंट प्रोवाइड कर देगा। छोटी सी रकम अदा करने के बाद फाइटो सर्टिफिकेट लाजमी होगा, वो भी क्लियरिंग एजेंट आपका मसला हल कर देगा। टैक्सेस की बात करें, टैक्सेस में आपकी इसकी वही कटौती होगी जो आपकी पेमेंट आएगी, जो आपका बैंक आई फॉर्म इशू करेगा, जो बैंक आपने कमीशन इनवॉइस में लिखा हुआ है उसी के अंदर पेमेंट आएगी, उसी के ऊपर आपका आई फॉर्म आपको इशू करेगा बैंक, और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इशू कर देगा, पेमेंट की क्लियरेंस आपकी दे देगा। तो आपकी क्लियरेंस वहां पोर्ट के ऊपर आसानी से हो जाएगी। उस वहां आपको टैक्सेस द्वारा कतन कोई अदा नहीं करने पड़ेंगे। बैंक के जो चार्जेस होंगे बैंक तो वो काटेगा, और एज पर रेगुलेशन ऑफ स्टेट बैंक या हुकूमत पाकिस्तान। ये तो होगी आपकी सारी क्लियरेंस। अब क्लियरिंग के अंदर कितना टाइम लग जाता है, देखिए डिपेंड करता है कि आपका क्लियरिंग एजेंट कितना अच्छा है। 4 से 5 दिन भी लग सकते हैं, 6 दिन भी लग सकते हैं, 7 दिन भी लग सकते हैं, होना चाहे तो 2 दिन में भी हो सकता है। डिपेंड करता है आपकी बारी कब आ जाती है। तो ये तो वहां के भी मामला आते हैं। पोर्ट के चार्जेस बड़े अकाउंट करते हैं इसमें। पोर्ट के चार्जेस आपको पे करने होंगे। पोर्ट के चार्जेस किस किस्म के होते हैं इसमें जी? कस्टम क्लियरेंस चार्जेस होते हैं, उसमें असेसमेंट चार्जेस होते हैं, उसमें एएनएफ चार्जेस होते हैं, उसमें वाफर चार्जेस होते हैं, उसमें आपके क्लियरिंग एजेंट की फीस शामिल होती है। ये पोर्ट के चार्जेस जो हैं ये आपने अपने क्लियरिंग एजेंट से क्लियर कर लेने, वो आपको पहले से बता देगा, वो आपको पे करने होंगे। तो ये पूरा प्रोसेस होगा। इस प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपकी जो शिपमेंट है वो रवाना हो जाएगी। डॉक्यूमेंटेशन आपके हैंड ओवर होंगे। अब वाया डीएचएल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपने बायर को भिजवा देंगे। एक कॉपी अपने पास रखेंगे, एक कॉपी उसके पास भिजवा देंगे जो उसके क्लियरेंस में काम आएगी। यहां की जो तमाम क्लियरेंस है वो आपके क्लियरिंग एजेंट की जिम्मेदारी यानी आपकी जिम्मेदारी है। वहां की जो क्लियरेंस है वो आपके बायर की जिम्मेदारी है। तो ये है राइस एक्सपोर्ट करने का तरीका। फिर भी अगर कोई आपका सवाल हो तो नीचे ईमेल एड्रेस मौजूद है, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, मुझसे सवाल कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा अपने फारिग औकात में आपको जवाब दूं। फी अमानिल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।